रोहित देश के एक बड़े शहर का रहने वाला था। शहर के सबसे पुराने खानदानों से होने के कारण उसकी निपुणता पूरे शहर में नामचीन थी। स्कूल के प्रिंसिपल को भी इतने शक्तिशाली खानदान को तवज्जो देनी पड़ती थी। इतना सब बेकार भी रोमा का विपिन जैसे एग्जाम में 0 नंबर लेने वाले टीचर को चुनना किसी बेइज्जती से कम नहीं था। ये तो इसके पूरे परिवार की बेइज्जती हुई। बाकी लोगों को भी भले ही विपिन के बारे में ज्यादा पता ना हो, लेकिन उसी स्कूल का स्टूडेंट होने के कारण रोहित को उसके बारे में सब पता था। एक बार उसकी गलत सलाह से एक स्टूडेंट की टेक्निक बिगड़ गई थी और वो पागल हो गया था। इस हादसे से पूरे स्कूल के टीचरों का नाम बदनाम हुआ था। यही आदमी अक्सर हर किसी की बातचीत या चाय के दौरान मजाक का कारण बनता था, लेकिन रोहित को यह ख्याल कभी नहीं आया था कि उसकी ही छोटी बहन इस आदमी को अपना टीचर बना लेगी। अगर उसके दोस्तों को ये बात पता चली तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो इस बारे में जितना ज्यादा सोचता उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ जाता था। अरे ये तो रोहित मदान है। प्रेमनगर के मेयर का नौकर होने के कारण उसे कई शक्तिशाली लोगों के बारे में पता था। क्योंकि रोहित मदान एक जीनियस था और मदान खानदान का बड़ा बेटा था, इसलिए अनुराग को उस बारे में पता होना स्वाभाविक था। रोहित ने अनुराग से पूछा, और आप? बुरी तरह पिटने के बाद अनुराग का चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। इस हालत में रेनू भी उसे पहचान नहीं पा रही थी, तो रोहित कैसे पहचानता? अनुराग ने कहा, मैं करीमनगर से हूँ अनुराग। आप अनुराग हैं, मेयर साहब के यहाँ काम करते हैं, लेकिन आपकी ये हालत? अनुराग उसे अनाड़ियों की तरह समझने लगा। वो गलती से ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहित गुस्से से बोला, मेरी बहन ने उस विपिन को अपना टीचर बना लिया है। मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ और साथ ही साथ विपिन को धोखा देने के लिए सबक भी सिखाऊंगा। की बहन मतलब मिस रोमा मदान भी अंदर है? अनुराग जब क्लास में था तब वो बहुत गुस्से में था और उसे जबरदस्ती बाहर भी भेज दिया गया था। उसका पूरा ध्यान रेनू पर था, इसलिए उसे रोमा के वहां होने का पता नहीं चला। रोहित ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अनुराग अब चकित हो गया। मैंने सुना था कि आपकी बहन भी आप ही की तरह जीनियस है। वो इस टीचर की स्टूडेंट क्यों बनेगी? अपने नौकर की बात याद कर रोहित ने उसे किस्सा बताना शुरू किया। मेरी बहन बाहर के लोगों के बीच कम ही जाती है और वो बहुत ही भोली भी है। इस इंसान ने उसे बातों में उलझाकर अपना स्टूडेंट बना लिया और मेरी बहन ने वाकई उसकी बकवास को सच मान लिया। रेनू के साथ हुए धोखे को भी ऐसा ही जिक्र था। शैतान, ये आदमी कितना गिरा हुआ है। टीचर के नाम पर कलंक है ये आदमी। उसने आगे रोहित को उकसाया, रोहित आपको इसे सबक सिखाना ही चाहिए। रोहित ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और आगे पूछा, हाँ लेकिन अनुराग आप यहाँ क्यों हैं? अनुराग गुस्से से बोला, इस बारे में ना ही बोलें तो अच्छा है। मैं जितना याद करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी मैडम भी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उन्होंने भी इसे अपना टीचर बना लिया। रोहित को हैरानी हुई, मतलब मिस रेनू भी इसकी स्टूडेंट बन गई? अनुराग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी। रोहित बोला, तो आप अंदर जाकर उसे सबक क्यों नहीं सिखा रहे? आप दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अनुराग ने जवाब दिया, मैं भी उस धोखेबाज को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रेनू मैडम गुस्सा हो गई। मेरे पास बाहर रुकने के सिवा और कोई चारा नहीं था। लेकिन आप भी बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अगर आप अभी अंदर जाकर उस धोखेबाज को सबक सिखा देंगे तो हमारी मैडम को भी इस इंसान का असली चेहरा दिखाई दे जाएगा। रोहित बोला, आप चिंता ना करें, मैं इसकी असलियत सबके सामने ला दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो खुद ही सारी सच्चाई उगल दे। उसने किक मारकर दरवाजा खोला और बड़े बड़े कदम डालकर अंदर चला है। विपिन अपने सभी 5 स्टूडेंट को अलग अलग सलाह दे चुका था। आरव की भारत तकनीक में कुछ कमियां थी जिन्हें विपिन ने ठीक कर दिया था और उसकी ताकत में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी थी। इससे आरव बहुत ही खुश था। दूसरी ओर विक्रम ने कभी किसी पोज में मेहनत नहीं की थी। उसे ना तो कोई तकनीक पता थी और ना ध्यान का कोई तरीका आता था। विपिन ने उसे सचेतन टेक्निक की पहली सीढ़ी समझा दी थी और उसे विक्रम के शरीर के हिसाब से थोड़ा बदल दिया था, लेकिन फिर भी स्वर्ग कला और विक्रम की टेक्निक में बहुत अंतर था। लेकिन स्कूल में सिखाई जाने वाली सचेतन टेक्निक से विक्रम की टेक्निक बहुत बेहतर बन गई थी। टेक्निक की एक झलक पाकर ही विक्रम खुशी से उछल पड़ा था। उसे भी यकीन हो गया था कि विपिन एक बेहतरीन टीचर था। क्लास में वापस आकर उसने सभी से कहा, मैंने तुम सबकी कमियां एक एक करके सुलझा दी हैं। अब बस तुम्हें पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करनी है। वो समझा ही रहा था कि क्लास का दरवाजा जोर से खोला गया और रोहित गुस्से से चिल्लाता अंदर घुस गया, विपिन मेरी बहन और मिस रेनू का दाखिला अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम पछताओगे। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे अभी किसी का खून कर देगा। अपने बड़े भाई को इस हालत में देखकर रोमा डर गई थी। भाई, रोहित ने उसे अपने पीछे खड़ा करके कहा, तुम बीच में मत आओ, और फिर विपिन की ओर देखकर चिल्लाने लगा, विपिन अपनी बकवास से दूसरों को तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुमने अगर ऐसा कुछ मेरी बहन के साथ किया है
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर तुमने अपनी क्लास से मेरी बहन का नाम वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम भले ही स्कूल के टीचर हो, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल भी आज मुझे रोक नहीं पाएंगे। बूम! एक भयानक आवाज के साथ ही रोहित ने सबको अपनी पूरी ताकत दिखाई। वो लेवल 4 पर था और श्रेष्ठ का स्टूडेंट होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी ताकत स्कूल के किसी आम टीचर के बराबर हो गई थी। विपिन ने उसकी ओर बेरुखी से देखकर कहा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाहर जाओ। तुम्हारे जैसा टीचर सिखा भी क्या सकता है? रोहित ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाहर जाओ। तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? खुद को क्या समझते हो तुम स्कूल के टीचर हो, इसलिए अभी तक इतने आराम से बात कर रहा हूँ। खुद को कभी देखा भी है? या शायद तुम्हें पता ही नहीं है, एक बेकार टीचर होकर मेरे सामने ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक लेवल 3 पर ही हो। अगर मैंने तुम्हें पीट भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे श्रेष्ठ की डांट सुननी पड़ेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देखा जाए तो वो सच ही बोल रहा था। ऐसे कुछ स्टूडेंट उस स्कूल में थे जो टीचर से भी अच्छे थे। अगर उनमें और किसी टीचर में कभी झड़प हो भी जाती थी तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ डांट कर उन्हें जाने दिया जाता था। रोमा का चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उसने रोहित को रोकने की कोशिश की। भाई सुनिए, उसे अच्छे से पता था कि उसके टीचर को क्या आता था और क्या नहीं। उसने उनका स्तर देखा था। जिस चोट को देश का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, उसे इस टीचर ने ठीक करके दिखाया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि ऐसे टीचर को कुछ ना आता होगा? वो अपने भाई को रोकने ही वाली थी कि उसने देखा उसके टीचर को गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी आंखें छोटी कर ली थी। जाओ! विपिन जोर से चिल्लाया। रोहित को लगा नहीं था कि ये बेकार टीचर उसे फिर से जाने के लिए कहेगा। वो आगे बोल ही रहा था, तुम मुझे निकालोगे? कि उसे सामने वाले की आंखें नजर आई। उसकी आंखें देखकर रोहित के दिमाग में एक डर की लहर दौड़ गई, जैसे वो खरगोश हो और एक शेर की नजर उस पर पड़ गई हो। उसकी शक्ति और उसके आसपास की ऊर्जा देखकर अनायास ही उसने एक कदम पीछे ले लिया। ऐसी ऊर्जा तो उसने श्रेष्ठ के आसपास महसूस की थी। ऐसी ऊर्जा लेवल 3 के किसी बेकार टीचर के पास कैसे हो सकती थी? रोहित को अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ समय लगा। संतुलन कर लेने के बाद उसने अपनी आंखें विपिन पर गड़ा ली, जैसे अभी विपिन को नष्ट कर देगा। उसकी राय में विपिन एक टीचर होने के बावजूद कचरे से ज्यादा नहीं था, और ऐसा इंसान उस पर चिल्लाए और रोहित उससे डरकर पीछे हट जाए। अगर ये बात स्कूल के बाकी लोगों को पता चल गई तो वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखाएगा? उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसा होने के बाद वो स्कूल में कैसे रह पाएगा? इतनी इंसल्ट के बाद रोहित गुस्से में दहाड़ा, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। उसने एक हाथ हिलाया और अपनी कमर से एक तलवार निकाल ली। तो जोर से तलवार चलाने लगा। लेवल 4 पर पहुंचने के बाद हर किसी को 500 किलो से भी ज्यादा ताकत मिल जाती थी। तलवार अभी किसी चीज पर लगी भी नहीं थी, लेकिन बार बार हवा में चलने से तलवार और हवा में टकराव हो रहा था। जोर जोर से आवाजें आ रही थी और माहौल में एक अजीब सी घुटन होनी शुरू हो गई थी। लग रहा था कि कोई उसकी तलवार को आज रोक नहीं पाएगा। अपने बड़े भाई को इस भयानक रूप में तलवार चलाते देख रोमा का चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि वो विपिन सर की सलाह से प्रभावित थी, लेकिन वो जानती थी कि वे केवल 3 पर ही थे। वे उसके भाई जैसे लड़ाकू का वार झेल नहीं पाएंगे। लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अगर उन्होंने बचने की कोशिश कर भी दी तो भी वे घायल हो जाएंगे। वो डर के कारण चीखे, विपिन सर, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे जब लग ही रहा था कि वही विपिन सर जिन्होंने उनकी चोट ठीक कर दी थी वे घायल हो जाएंगे, तभी उसे रेनू की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई। ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें खोली और जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो भौचक्का वहां खड़ी रह गई। उसने देखा कि उसका भाई, जो स्कूल का सबसे शक्तिशाली स्टूडेंट था और कई टीचरों से ज्यादा ताकतवर था, उसकी तलवार को बीच में रोक दिया गया था। और रोकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि विपिन सर की केवल 2 उंगलियां थी। इतने पावरफुल वार को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेना